चलिए देखते हैं माहेश्वर सूत्रों को। इसके पहले हम माहेश्वर सूत्रों को देख चुके हैं और माहेश्वर सूत्रों में हमने बहुत सारी चीज़ें देखा। स्वर देखा, व्यंजन देखा और स्वर के प्रकार देखे, व्यंजनों के प्रकार देखे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें जो वर्णमाला है, वर्णमाला के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ से कहाँ कौन सी वर्णमाला है, वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर इसमें दिए हुए हैं, वर्णमाला में कौन से अक्षर इसमें नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे। हमने बताया था वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में क्या क्या दिया हुआ है, हमने इसके पहले चर्चा किया हुआ है कि इसमें अच दिया हुआ है। अच माने होता है स्वर और स्वरों की संख्या कुल 9 होती है, तो इसमें दिया हुआ है यहाँ से लेके अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अंग और अह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अंग और अह को हमने इसके पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था कि अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का मतलब होता है ऐसे वर्ण या अक्षर जिनकी गिनती न तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है, ऐसे वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। तो ये हो गया, इसमें देख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। अ, ई, उ। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है री, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये इतने वर्ण दिए गए हैं। अब इसमें हम देखेंगे सूत्र नंबर 5 और 6 में, 5 और 6 में, सूत्र संख्या 5 और 6 में सूत्र संख्या 5 व 6 में इसमें दिया हुआ है अंतस्थ व्यंजन य, व, र, ल। ये दिया हुआ है सूत्र संख्या 5 और 6 में। हम यदि देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग का होता है, क, ख, ग, क वर्ग का होता है अंग 5वां अक्षर। ठीक है, च वर्ग का होता है य। ठीक है, ट वर्ग का होता है ड़, त वर्ग का होता है न। ठीक है, प वर्ग का होता है म। तो ये पंचमाक्षर जो दिए गए हैं वो 7वें सूत्र में, ठीक है, पंचमाक्षर दिए गए हैं। पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का मतलब हो जाएगा सभी 5 वर्ग, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्ग का पंचमाक्षर दिया हुआ है 7वें सूत्र में। क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें यदि हम लिखना चाहें तो इसमें अंग दिया हुआ है ङ, य दिया हुआ है, र दिया हुआ है, न दिया हुआ है और म दिया हुआ है। ये क्रम वाइज है। क वर्ग का 5वां अक्षर, च वर्ग का 5वां अक्षर, ट वर्ग का 5वां अक्षर, त वर्ग का 5वां अक्षर और प वर्ग का 5वां अक्षर। ये 5वां अक्षर है। यदि आप ध्यान से 8वें और 9वें सूत्र को देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, झ, भ। ये तो इत संज्ञक वर्ण है। इसके आखिरी में हम बताएंगे इत संज्ञक करने वाला कौन कौन सा सूत्र होता है, इत संज्ञा करने वाला कौन कौन से सूत्र होते हैं, और इत संज्ञा का लोप करने वाला जो संज्ञा सूत्र करने वाले होते हैं उनका लोप किस सूत्र से होता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी इसमें। अभी हम स्वर और व्यंजनों को जानने का प्रयास करते हैं। 8वें और 9वें जो सूत्र हैं उसमें प्रत्येक वर्ग का सूत्र संख्या यदि देखेंगे, सूत्र संख्या 8 व 9 में कौन कौन सा है, प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर, ये प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर है।
प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर। जैसे यहाँ पे देखेंगे घ क वर्ग का है, क वर्ग से चालू करते हैं तो क ख ग घ, घ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये घ हो जाएगा। सीरियल नंबर से मैं लिख रहा हूँ, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीरियल नंबर से लिख रहा हूँ। इसके 8 और 9 में ही देखा जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो झ, च वर्ग का चौथा अक्षर है झ, ठीक है। ट वर्ग का अक्षर हो जाएगा ढ, ठीक है। और त वर्ग का हो जाएगा ध, प वर्ग का हो जाएगा भ। ये चौथा अक्षर है। सूत्र संख्या 8 और 9 में प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर दिया हुआ है। यदि हम इसके बाद 10वां देखें, 10वें सूत्र में, इस सूत्र में क्या दिया हुआ है, तो प्रत्येक वर्ग का, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण दिया हुआ है। तीसरा वर्ण या अक्षर दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे ज ब ग ड द, ये ग क्या है, प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग को ही लेते हैं तो क वर्ग का तीसरा अक्षर ही हो जाएगा। उसके बाद च वर्ग का तीसरा अक्षर, ट वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा ड, त वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा द, और जो लास्ट होगा प वर्ग का वो हो जाएगा ब। ये देखेंगे 10वें सूत्र में प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर या तीसरा वर्ण दिया हुआ है। क वर्ग का है तीसरा अक्षर, ये च वर्ग का तीसरा अक्षर, ये ट वर्ग का तीसरा अक्षर, त वर्ग का तीसरा अक्षर और ये प वर्ग का तीसरा अक्षर, ठीक है। अब इसमें देखिए सूत्र संख्या देख लेंगे हम। सूत्र संख्या 11 और 12 में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। सूत्र संख्या 11 और 12 में आपको दिखेगा दो पैटर्न, खफ खफ छ ठ थ च ट त व, तो इत संज्ञक वर्ण है, इसकी गिनती होती नहीं है। और यहाँ पे हो जाए क प, उसके बाद हो जाएगा य, यानी ख से लेके ख। ख प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। ख प्रत्याहार में ख से लेके य तक, ख प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, इसको यदि हम दो भाग में बांट दें, इसको यहाँ से च ट त क प, क वर्ग का पहला अक्षर, च वर्ग का पहला अक्षर, ट वर्ग का पहला अक्षर, त वर्ग का पहला अक्षर और प वर्ग का पहला अक्षर, ये पहला अक्षर हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं सूत्र संख्या 11 और 12 में, 11 व 12 में प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण। देखिए जैसे हमने बोला ना कि इसको आधे आधे भाग में बांट देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, पहला प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण कौन कौन सा इसमें दिया हुआ है, क वर्ग का क दिया है, च वर्ग का च दिया है, ट वर्ग का ट दिया है, त वर्ग का त दिया है, प वर्ग का प दिया है। अब दूसरा वर्ण कौन कौन सा दिया है, इसी सूत्र में प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण
दूसरा वर्ण कौन कौन सा है देखेंगे। ये तो पहला वर्ण हो गया, अब इसमें पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा। देखिए ख, क वर्ग का दूसरा वर्ण है ख, च के बाद आता है छ, ट के बाद आता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ठ, और देखिए त वर्ग के बाद आता है थ, प वर्ग के बाद आता है फ। ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। सूत्र संख्या 11 और 12 में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण लिखा है। इसी में यदि हम सूत्र संख्या 13 और 14 में चलें, सूत्र संख्या 13 व 14 में, तो इसमें ऊष्म व्यंजन दिया हुआ है। ऊष्म व्यंजन यानी श, श, स और ह, ये 4 वर्ण दिए गए हैं। अब कुछ चीज़ों को आप लोगों को समझना है, कुछ चीज़ें आप लोगों को समझना है। पहली चीज़ ये समझना है, स्वर के 3 भाग, स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उसी प्रकार से व्यंजन, व्यंजन ये सब यहाँ से ले करके यहाँ तक ये सब क्या है, ये हल है। हल अर्थात हम इसको व्यंजन कहेंगे, व्यंजन कहा जाता है हल। इसकी संख्या 33 बताई गई है, इसकी संख्या 9 बताई गई है, टोटल मिलाकर 42 वर्ण होते हैं। अब हम यहाँ पे 2 चीज़ें देखेंगे। हमने ये सारी चीज़ें आपको बताया कि माहेश्वर सूत्रों में वर्णमाला दिया गया है, स्वर और व्यंजनों का मिश्रित रूप दिया हुआ है। वर्णमाला होता है ये स्वर और व्यंजनों का मिला जुला रूप को वर्णमाला कहते हैं। अब आपने देखा इसमें कहीं भी संयुक्त व्यंजन की बात नहीं की गई है। जो हम इसके पहले वाली वीडियो में हम बताए थे संयुक्त व्यंजन, क्षत्रिय स, त्र, ज्ञ और श, वो वर्ण कहाँ से बने हुए हैं, किन किन वर्णों के मिलने से बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दी नहीं गई हैं। यदि आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाएगा कि संस्कृत में या संस्कृत में व्यंजनों के कितने प्रकार हैं, तो 3 ही बताया जाएगा। अष्टाध्यायी के अनुसार संस्कृत में 3 प्रकार हैं, ठीक है। मिश्रित व्यंजन को इसका हिस्सा नहीं माना गया अष्टाध्यायी में, तो ये 3 प्रकार होंगे। अब इसमें देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या क्या आज बताया। हमने बताया कि सूत्र संख्या 5 और 6 में अंतस्थ व्यंजन य व र ल दिया गया है। उसके बाद 7वें सूत्र में पंचमाक्षर यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर दिया गया है। उसके बाद सूत्र संख्या 8 व 9 में प्रत्येक वर्ग का 4था अक्षर दिया गया है, घ, ज, ढ, ध और म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सूत्र संख्या 10 में प्रत्येक वर्ग का 3रा वर्ण दिया गया है, क, ज, ड, द, ब। उसके बाद सूत्र संख्या 11 व 12 में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण दिया गया है। और यदि हम देखें तो इसी सूत्र में 13वां और 14वां सूत्र में ऊष्म व्यंजन की बात की गई है। तो इस प्रकार से हम आज ये पूरा वर्णमाला देखें, स्वर और व्यंजन, कौन सा वर्ण कहाँ है, कौन सा वर्ण कहाँ नहीं है, ये सारे सूत्र हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि ये जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र के अंत में जो ये वर्ण होते हैं, इन वर्णों की इत संज्ञा किन सूत्रों से होती है और गिनती करते वक्त इनको किन सूत्रों के द्वारा नहीं गिना जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं माहेश्वर सूत्रों में जो इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, ठीक है। इत संज्ञा करने वाले सूत्र, इत संज्ञा करने वाले सूत्र हम अपनी भाषा में बताएंगे कि इत संज्ञा होता क्या है, ठीक है। इत का मतलब होता है, कभी कहा जाता है ना, इत संज्ञा करने वाले सूत्र में कहते हैं, ठीक है ना। एक सूत्र आता है इत संज्ञा करने वाला हलंत्यम,
हलंत्यम, ये जो होता है ये गहन अध्ययन का विषय है, ठीक है, लेकिन हमारी भाषा में सुनिए और सरल भाषा में समझिए इसको, ठीक है। हलंत्यम का मतलब होता है कि जो उपदेश में, उपदेश का मतलब इसके पहले वाली वीडियो में हम बताए थे कि मुनियों के द्वारा, जो त्रिमुनि थे, इन तीनों मुनियों के द्वारा सबसे पहली बार जिन सूत्रों का उच्चारण किया गया, पहली बार नामकरण किया गया, ठीक है, उन्हीं सूत्रों को उपदेश कहा गया है। और हमने ये भी बोला था कि उपदेश सूत्र भी कहे जाते हैं, माहेश्वर सूत्रों को उपदेश सूत्र भी कहा जाता है। अब ये बोल रहा है कि हलंत्यम क्या है। हलंत्यम सूत्र ये कहता है कि जो उपदेश में दिए गए अंतिम हल हैं, इसमें देखेंगे तो पूरे माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण होता है, इसमें कहीं भी स्वर आपको नहीं मिलेगा, सब में हल ही है, हल, सब व्यंजन के ही वर्ण हैं, आधे रूप जुड़े हुए, हलंत है, सबके नीचे क्या है, हलंत है। तो कह रहा है कि इन वर्णों के अंत में जो अंतिम हल वर्ण है, जिन आधे वर्ण लिखे गए हैं, हलंत जिनके नीचे लिखा गया है, ऐसे वर्ण की हलंत्यम इस सूत्र से इत संज्ञा होती है। नहीं समझ में आया? एक बार पुनः सुनिए। सूत्रों के, माहेश्वर सूत्र के अंतिम में दिए हुए जितने भी वर्ण हैं, ये वर्ण हलंत हैं, अर्थात आधे लिखे गए। ठीक है, ये वर्ण आधे लिखे गए हैं, ठीक है, और अंतिम जितने भी हलंत वर्ण हैं, इन सभी वर्णों की इत संज्ञा होती है। हलंत्यम इस सूत्र से प्रत्येक वर्ण के, प्रत्येक सूत्रों के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है, ठीक है। और एक दूसरा सूत्र आता है उपदेशे अजानुनासिक, ये भी इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तीसरा एक आता है, एक और इसका सूत्र आता है आदि इन टुंडवा, आदि इन टुंडवा, ये भी एक सूत्र होता है, इत संज्ञा करने वाला ही सूत्र है, ठीक है। एक और सूत्र आता है चूटू करके, ठीक है, चूटू भी एक इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसका उपयोग कहाँ होगा वो हम बताएंगे। एक और आता है लसक तद्विते, लसक तद्धिते, लसक व तद्धिते एक सूत्र आता है, ठीक है, ये एक सूत्र आता है। एक और सूत्र आता है इसका, ठीक है, इत संज्ञा करने वाले ये सूत्र हैं, ठीक है, वो आता है सह प्रत्ययस्य, वो सूत्र होता है सह प्रत्ययस्य। ये चार सूत्र हैं, ठीक है। इत संज्ञा करने वाले निम्न में से कौन, प्रश्न में ऐसे पूछता है कि निम्न में से कौन सूत्र इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, ठीक है। तो ये चार नाम आप दिए रहेंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आप इन नामों को जानते रहिए, ठीक है। कि ऑप्शन में ये नाम दिए रहेंगे कि निम्न में से कौन इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। तो ये 6 सूत्र हैं जो इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जो वर्णों का लोप करते हैं, जैसे लोप करने वाले सूत्र, लोप करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं? जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले चीज़ क्या है कि जैसे हम माहेश्वर सूत्रों में, जैसे हमने कहा अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, हमने ये बोला अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं कि अ ई उ री ली री, इसको तो गायब कर देते हैं। कैसे गायब होता है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हलंत्यम इस सूत्र से अंतिम वर्ण को हल मान करके आधा कर दिया गया, और जब आधा कर दिया गया यानी जिन वर्णों का हलंत, जिन वर्णों के अंत में हलंत लग जाता है, ऐसे वर्ण की तस्य लोपः इस सूत्र से उसका लोप हो जाता है। लोप माने गायब होना, लोप माने गायब हो जाना, ठीक है। तो उसको गायब कर दिया जाता है। हलंत्यम क्या करता है, ठीक है, हलंत्यम उस पर निशाना लगा देता है कि इसको क्या करना है, गायब करना है।
इस पर निशाना लगा दिया कि इसको ड़ को क्या करना है, गायब करना है। हलंत्यम निशाना लगा दिया कि ड़ को गायब करना है। और ये जो तस्य लोपः सूत्र है, ये तस्य लोपः आता है जहाँ पे हलंत लगा हुआ है जिन वर्णों के नीचे, उसको क्या करता है, उठा के गायब कर देता है। इस सूत्र से वो गायब हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है, उसको लोप कर दिया जाता है। ठीक है। एक और सूत्र होता है, वो होता है अदर्शनम लोपः। एक ये भी सूत्र होता है, लोप करने वाला सूत्र है। दो लोप करने वाला सूत्र है, ठीक है, और दो है इत संज्ञा करने वाले सूत्र। 6 इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, लोप करने वाले सूत्र 2 हैं। क्या होगा समझिएगा, ठीक है। ये सूत्र ये कहता है इत संज्ञा करने वाला हलंत्यम, इस सूत्र से हलंत्यम, इस सूत्र से माहेश्वर सूत्रों के अंतिम में दिए गए प्रत्येक वर्ण, अंतिम वर्ण, प्रत्येक अंतिम वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है और ये हलंत लगने से ये इत संज्ञा इसकी हो जाती है। और जिन वर्णों की, ध्यान रखिएगा, हलंत्यम इस सूत्र से माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्णों की या उपदेश के अंतिम वर्ण, उपदेश ये सारे उपदेश ही हैं। उपदेश का मतलब कि जो ऋषि महर्षियों ने इनका प्रथम उच्चारण किया तो ये उपदेश ही कहलाए। तो शुद्ध रूप से जो इसका बनता है कि हलंत्यम इस सूत्र से उपदेश में वर्णित, उपदेश में दिया गया प्रत्येक अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती। इत माने आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब आधा हो जाएगा तो ये बोलता है तस्य लोपः, ये सूत्र ये कहता है कि जिन वर्णों की हलंत्यम इस सूत्र से वर्ण आधे हो गए हैं, चिन्हित हो गया है, हलंत्यम इस सूत्र से चिन्हित हो गए हैं, उन वर्णों की, उन अक्षरों की तस्य लोपः इस सूत्र से लोप कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो अक प्रत्याहार में यदि हम इसको हलंत्यम इस सूत्र से इसका हलंत किया और इस हलंत हुआ तो तस्य लोपः इस सूत्र से ड़ को गायब कर दिया। जब गायब कर दिया तो अक प्रत्याहार में अ इ उ रि ली री, ये 5 वर्ण बचेंगे। ठीक है, ये है माहेश्वर सूत्र पूरा। इसके बाद हम इसके आगे वाली वीडियो में हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे।